ये उसको कैसे पता था, ये उस तक डेटा पहुंचा कैसे, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पर इसका आपको हेल्प कैसे मिलेगी देखिए। तो नॉर्मली हम एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैंक को भेजते हैं और उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि ठीक है मेरे विक्टिम से गलती हुई, उसने ओटीपी दे दिया, पर उसने बैंक का पासवर्ड नहीं दिया, और बिना बैंक का पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो जब मेरे विक्टिम ने पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड सिर्फ या तो विक्टिम के पास था या बैंक के पास था, तो अब जरा बैंक बताए कि वो पासवर्ड क्रिमिनल तक कैसे पहुंचा। तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा बैंक पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक के डेटा बाहर रहते हैं। बैंक और ये वैसे भी आप कोई हैक नहीं बता रहे हो, ये तो लीगल काम है। लीगल, मैं तो सिर्फ अपना लॉ को क्लियर कर रहा हूं कि देखिए आपको एक राइट लॉ को यूज कैसे करना है, थोड़ा सा उसके लिए अभी एक केस बता दूं मैं। इंडिया के मेरे ख्याल से टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में वो आते होंगे, और उनका मुझे कॉल आया कि मेरा 188 करोड़ जर्मनी के अकाउंट से निकल गया है। उनका बिजनेस जर्मनी में भी था, हर जगह, तो उसी अकाउंट से निकल गया। उसी अकाउंट से। तो उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में गए और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, क्योंकि उन्होंने कोई इजराइल की कंपनी से इन्वेस्टिगेट कराया एंड दे फाउंड दैट उनका जो सीईओ था उसका ईमेल आईडी हैक हुआ था, और उसके सीईओ की ईमेल आईडी से बैंक को ईमेल जाते थे विद अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट। तो पैसा जाता रहा, 3 महीने तक जाता रहा। तो मैंने कहा अच्छा, और बोले 188 crore was an accumulated amount over a period of 3 months. हाँ, वो कभी 3 मिलियन 7 मिलियन ऐसे करके टोटल 188 करोड़ होता। तो उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन दिया बिकॉज इट वॉज योर सीईओज मिस्टेक, इट वॉज योर फॉल्ट, सो बैंक इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। कोर्ट में केस क्लोज हो गया। अब मेरे पास आया था, तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो मैंने कहा कि भाई लैपटॉप दिला दो सीईओ का, कि हैक कैसे हुआ था, किसने हैक किया था, कोई तो पीछे, किसी को तो पता था ना उस अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। Right. तो बोले लैपटॉप तो नहीं दे सकते, वो तो हमने फॉर्मेट कर दिया। मैं क्यों? बोले उसमें बहुत सेंसिटिव डेटा था, कल के दिन पुलिस मांगती तो गड़बड़ हो जाती। तो उन्हें मोबाइल दिला दो। बोले मोबाइल तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, तो प्रिवेसी लॉ के अगेंस्ट है। तो मैंने फिर कैसे पकड़ूंगा मैं? बोले कुछ और तरीका लगाइए। तो मैंने कहा ईमेल सर्वर का लॉग दिला दीजिए। तो वो ईमेल सर्वर का लॉग आया, तो आई नोटिस कि सीईओ का ईमेल आईडी कैसे हैक हुआ था, क्लियर हो गया। फिशिंग ईमेल आई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था नहीं, और उसमें पासवर्ड डाल दिया तो उसका पासवर्ड चला गया। और सीईओ के ईमेल से ईमेल जा रही थी, ये भी क्लियर दिख रहा था। पर उसी दौरान क्योंकि ड्यूरेशन काफी बड़ा था 3 महीने का, उस दौरान बैंक के ईमेल आईडी से इनको ईमेल आ रही थी बैंक स्टेटमेंट की हर हफ्ते, और उस बैंक स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ था 40 मिलियन पाउंड इंटैक्ट इन हिज अकाउंट। तो मैंने कहा कि जब अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो फिर ये बैलेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा? सही बात है। तो मैंने जो बैंक से ईमेल आ रही थी उनके हेडर चेक किया, तो चेक किए तो पता पड़ा